नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोसेल। ये सीरीज़ 3 जो हमने टेस्टिकल डिसऑर्डर्स अभी आज से शुरू किया है, ये उसका पहला टॉपिक है। तो एक ब्रीफ इंट्रो हम लोग पहले ले लेते हैं कि ये जो हाइड्रोसेल है, ये टेस्टिकल्स जो टेस्टिस जो रहते हैं, जो अंडाशय के दो शेप रहते हैं, पेनिस के पीछे रहते हैं पुरुषों में। तो ये उससे रिलेटेड जो डिसीज़ या डिसऑर्डर्स रहते हैं, उससे जो जो टॉपिक्स रहेंगे, हम लोग ये सीरीज़ में आज आज से हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो टेस्टिस रहते हैं, तो उसमें जो बाहर का जो एक स्किन रहता है उसे कहा जाता है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज़ अ लूज पाउच लाइक सैक ऑफ स्किन दैट हैंग्स बिहाइंड द पेनिस. इट होल्ड्स द टेस्टिकल्स, दैट इज टेस्टिस, as well as many nerves and blood vessels. The scrotum protects your testes as well as providing a sort of climate control system. तो हम लोग ये आज जो इंट्रो लेंगे, जो ब्रीफ इंट्रो लेंगे, इसमें डिटेल हम लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक बेसिक इंट्रो जो रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बाहर का जो एक स्किन रहता है जो टेस्टिस का, तो उसे स्क्रोटम कहा जाता है। एक सैक रहता है, एक पाउच टाइप रहता है वो, जो कि दोनों टेस्टिस को होल्ड करता है, नर्व्स को होल्ड करता है, ब्लड वेसल्स को होल्ड करता है। और ये एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, मतलब इसका जो टेम्परेचर रहता है, जो कि स्पर्म डेवलपमेंट के लिए लगता है, ये बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम रहता है। तो ये उसे मेंटेन करने के लिए इस पाउच का जो है वो मेन काम रहता है। डिटेल में हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे, जब हम इसका टॉपिक डिटेल में लेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इसका एक ब्रीफ इंट्रो ले रहे हैं। उसके बाद आता है टेस्टिकल्स, यानी कि टेस्टिस। तो टेस्टिस आर ओवल ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ वेरी लार्ज ओलाइव्स दैट लाई इन द स्क्रोटम। तो टेस्टिस जो है ये ओवल ऑर्गन्स हैं, जो शेप रहता है उसका, ये स्क्रोटम के अंदर रहता है, जो सैक लाइक पाउच लाइक जो एक सैक है उसके अंदर रहता है। इट इज सिक्योर्ड एट ईदर एंड बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड. मैन हैव टू टेस्टिस. The testes are responsible for making testosterone, which is the primary male sex hormone, and for producing the sperm. Within the testes are coiled masses of tubes called seminiferous tubules. These tubules are responsible for producing the sperm cells through a process called spermatogenesis. तो दो अंडाशय जैसे अंडा आकार के जो है ये शेप रहते हैं, जैसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, तो ये स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। ये एक साइड से जो इसका स्पर्मेटिक एक कॉर्ड रहती है, उसको जब हम देखते हैं कि ये टेस्टिस जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने का, जो कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, और साथ ही जो स्पर्म्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो टेस्टिस जो के अंदर जो है एक कॉइल्ड मास ट्यूब्स रहता है, यानी कि एक ट्यूब्स रहते हैं जो कि कॉइल्ड शेप में पूरे अरेंज रहते हैं, जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं स्पर्म सेल को डेवलपमेंट करने के लिए, और ये प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिकल्स. इट कैरीज एंड स्टोर्स स्पर्म सेल्स that are created in the testis. It's also the job of the epidermis to bring the sperm to maturity. तो जो स्पर्म्स निकलते हैं टेस्टिस के अंदर से, वो 100% मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये जो आगे की जो एक ट्यूब रहती है या कॉइल ट्यूब रहता है, इसके अंदर मैच्योर होते हैं 100%। और उसके बाद ये जो एपिडिडाइमिस रहती है, ये कैरी करती है स्पर्म्स को आगे की तरफ, और स्टोरेज का भी जो है इसका काम रहता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हाइड्रोसेल. सो हाइड्रोसेल इज व्हेन फ्लूइड फिल्स इन अ मेल स्क्रोटम causing it to swell. It is not a major health issue, but it can be embarrassing and uncomfortable. Hydrocele are more common in male infants than adults, and there are treatment to solve this problem. तो हाइड्रोसेल का मतलब क्या होता है कि जब स्क्रोटम के अंदर जो एक लेयर रहती है, उसके अंदर जो एक फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसे सिंपल भाषा में हाइड्रोसेल कहा जाता है। कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है बड़ों के कंपैरिजन में। तो इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन एक समय से अगर इसका जो ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो आगे चल के ये अनकंफर्टेबल या फिर काफ़ी एक जो तकलीफ़ है ये बढ़ा भी देता है। तो सिंपल भाषा में आप लोग समझ लीजिए कि ये होता क्या है। पहले मैं नीचे के जो आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं, उससे मैं सिंपल भाषा में समझा लेता हूँ, डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। तो लेफ़्ट साइड से आप देखिए नॉर्मल स्क्रोटल एनाटॉमी है जो दिखाया गया है, राइट साइड से स्क्रोटल एनाटॉमी विथ हाइड्रोसेल। तो ये जो इमेजेस है, आप इमेज के द्वारा समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल
जो टेस्टिस का जो स्क्रोटम में जैसा रहता है वो कैसा रहता है, और हाइड्रोसेल में क्या होता है, नीचे एक फ्लूइड जमा होता है। अब यहाँ पे एक और शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोकेसस वेजिनैलिस। ये एक थिन लेयर लेती है, लंबी लेयर रहती है, तो आप देख सकते हैं इमेज में। और ऊपर आपको राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा होगा एब्डोमिनल फ्लूइड। तो जब ये फ्लूइड जो है नीचे की तरफ आ जाता है, जो कुछ ही किस तरीके के, अगर प्रोकेसस वेजिनलिस में कोई अगर डिफेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम कोई इंजरी या किसी और कारण की वजह से, तो ये एब्डोमिनल फ्लूइड जो है वो नीचे टेस्टिस में आ जाता है। टेस्टिकल के जो स्क्रोटम्स है वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ फ्लूइड जमा होता है, और इसे सिंपल भाषा में हाइड्रोसेल कहा जाता है। कोई डिटेल इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स और कॉजेज क्या हैं। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेल, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेल एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेल क्या होता है। दिस इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोसेल दैट हैज कॉन्टैक्ट, दैट इज कम्युनिकेशन विद द फ्लूइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। A communicating hydrocell is caused by the failure of Processus vaginalis, the thin membrane that extends through the inguinal canal and extend into the scrotum. If this membrane remains open, there is a potential for both a hernia and hydrocele to develop. The child's scrotum will appear swollen or large and make change in the size throughout the day. तो ये एक सिंपल रहता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है हाइड्रोसेल को, दो पार्ट कहे गए हैं, एक है कम्युनिकेटिंग और एक दूसरा है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो प्रोकेसस वेजिनैलिस के फंक्शनिंग, जो एक थिन लेयर है उसके फंक्शनिंग में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है या वो ओपन रह जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये जो फ्लूइड, एब्डोमिनल फ्लूइड रहता है, आप पहले की इमेज में देख सकते हैं, वो फ्लूइड जो है वो नीचे स्क्रोटम में जमा हो जाता है, और जो जिसकी वजह से हर्निया और हाइड्रोसेल होने के चांसेस रहते हैं। बच्चों में ये ज़्यादा सोलन या लार्ज दिखाई देता है, और साइज़ चेंज होती रहती है उसकी, जब वो टेम्परेचर मेंटेन अगर करना रहता है जैसे स्क्रोटम को, तो उसकी वजह से इसकी साइज़ जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। दूसरा हम लोग देखते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेल। इन दिस टाइप द इंग्वेल कैनल डिड क्लोज, बट देयर इज स्टिल एक्स्ट्रा फ्लूइड अराउंड द टेस्टिकल्स इन द स्क्रोटम. This condition might be present at birth or might develop year later for no obvious reason. A non-communicating hydrocele usually remains the same size or has very slow growth. तो ये अभी हम लोग सिर्फ दो अलग अलग टाइप देख रहे हैं, ये क्यों होता है ये हम लोग आगे आगे अभी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पहले हमने देखा कम्युनिकेशन हाइड्रोसेल में कि इंगुअल कैनल में जो डिस्टर्बेंस होता है, तो इसमें ये क्लोज रहता है, कोई एब्डोमिनल फ्लूइड नहीं आता है, पर ये कुछ कंडीशन हो जाती हैं, जैसे बर्थ के वक्त या फिर कुछ समय के बाद, साल में हो जाते हैं, वो एक एज के बाद कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से एक फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में जमा नहीं होता है, साइज़ लगभग नॉर्मल लगती है और उसकी ग्रोथ स्लो रहती है, लेकिन इसे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायग्नोसिस एंड टेस्ट। So doctor can diagnose a hydrocele in a child or adult through a combination of test and observation, including physical examination. This may include testing to see how the bulge in the groin area changes under pressure, or when the patient is asked to cough, or shining a light through the scrotum, highlighting any collection of the fluid in that area. दूसरा है an imaging test such as an ultrasound can be performed. तो ये जो टेस्ट होती है, जो जो हाइड्रोसेल के लिए चेक की जाती है, सिंपल जो है, मैक्सिमम फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही डॉक्टर जो हैं वो समझ लेते हैं। तो कुछ किस तरीके का चेंजेस है, कुछ ग्रोथ है या फिर बल्जीनेस वो है, ये जो डॉक्टर जो है फिजिकली चेक करके ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है पेशेंट को खांसने के लिए कहा जाता है ज़ोर से, जिसमें उसका जो साइज़ है वो चेंजेस क्या वो चेक किया जाता है। उसके बाद कोई ये टॉर्च वगैरह लेके कोई लाइट के द्वारा उसमें स्क्रोटम में देखा जाता है कि कोई फ्लूइड जैसा कोई लिक्विड तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर ये तीनों में भी अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं आता है, कोई हैवी चीज़ अगर दिखाई देती है या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो है वो इमेजिंग टेस्टिंग जो है वो की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो देयर इज़ नो मेडिकेशन अवेलेबल टू ट्रीट हाइड्रोसेल, कोई दवाई वगैरह अवेलेबल है नहीं मार्केट में उसकी। हाइड्रोसेल यूजुअली डज नॉट नीड टू बी सर्जिकली रिपेयर। A hydrocele typically goes away on its own within 6 to 12 months of the age. If the hydrocele does not resolve on its own,
देन इट नीड टू बी सर्जिकली रिपेयर टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो दवाई कोई अवेलेबल है नहीं इसकी मार्केट में, इसके लिए कोई जो सर्जरी है ज़्यादातर की नहीं जाती है। तो 6 से 12 महीने की जैसे एज में या फिर एक समय के बाद ये खुद ही जो फ्लूइड है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है या फिर कुछ चेंजेस की वजह से ये रिपेयर हो जाता है। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कुछ हाई लेवल पे अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो फिर इसके लिए जो है सर्जिकली जो इसे रिपेयर किया जाता है, सर्जरी की जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंशन। तो देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू प्रिवेंट योर बेबी फ्रॉम गेटिंग अ हाइड्रोसेल, क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो सकता है। तो इसमें किसी बच्चे को बचाया प्रिवेंट नहीं किया सकता है कि वो हाइड्रोसेल से वो प्रिवेंट हो जाए। फॉर एडोलसेंट और एडल्ट मैन द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोसेल इज टू कीप द टेस्टिकल्स एंड स्क्रोटम फ्री फ्रॉम इंजुरी। फॉर एग्जाम्पल इफ टेकिंग पार्ट इन द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यूज एन एथलेटिक कप। तो कई लोग हम देखते हैं जो क्रिकेट में जो एक कप जो है वो पेनिस और स्क्रोटम जो कवर करने के लिए लगाया जाता है, तो वो पहन के अगर आप जो हैवी स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं वो अगर खेल रहे हैं, वो अगर कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, जिसकी वजह से जो आपका ये पेनिस और स्क्रोटम जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन रहता है, जिसकी वजह से उसे कोई हेल्थ इश्यूज़ या उसमें काफ़ी इंजुरीज ना हो सकें। तो बच्चों में ये इसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। प्रोटेक्शन अगर करना है बड़ों में तो सिर्फ एथलेटिक कप्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Although hydrocele are usually not a major health issue, you should tell your doctor about any abnormalities or swelling in the scrotum. Another disease or condition may be causing or mimicking the abnormalities. तो किसी और रीजंस की वजह से भी कुछ फ्लूइड जो है जमा हो जाता है या फिर कोई इशू जो है वो आता है, पर ऐसा ज़्यादा कोई बड़ी हेल्थ इशू है नहीं है। पर अगर कोई तकलीफ़ अगर आपको लगती है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर फर्दर रिजॉल्वेशन ऑफ एनी इशू। तो कोई अगर तकलीफ़ आपको ना हो, आगे कोई एबनॉर्मलिटी ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए अच्छा है कि आपको अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ लगती है तो आप कंसल्ट करें, इस बात में शर्माएं नहीं और इसके बारे में खुल के आप बात करें। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।